हे दिस इज लीगल सलोनी। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जूनियर्स से जो कि मेरे मेरे कॉलेज के हैं या फिर कहीं भी बाहर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आप सभी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपको भी इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगा। मैं जब अपने लॉ कॉलेज में सबसे पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता था कि क्लैट का एग्ज़ाम क्या होता है। मैंने नहीं कभी दिया था और ना देने वाली थी क्योंकि मुझे इस फील्ड में ही नहीं आना था। मेरे पापा बोले कि बस भाई भर दो और अच्छा फील्ड है, और मैंने जब प्रिपरेशन किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, क्लैट भी होता है, क्लैट भी देना पड़ता है, आपको इसके लिए और पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस से होंगे और वो अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लिए ये वीडियो है कि आपके अंदर जो हो रहा होगा फीलिंग, वो मेरे अंदर भी था। जब मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे था कि रैगिंग होगी, जो हमारे सीनियर्स होंगे वो मुझसे मिलेंगे, बात करेंगे और बहुत इंटरेक्शन होगा। कॉलेज लाइफ का पहला दिन था, पहला वीक था और फिर पहला मंथ था, और फिर धीरे धीरे हमें ये समझ आ गया कि ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है जैसा मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं। ये बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पे आपको किसी से किसी को मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं आज जब मैं अपने कॉलेज की सबसे ज्यादा सीनियर हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं वही बन चुकी हूँ, क्योंकि ये हमारा पढ़ाई ही हमें बना देता है, हमें लोगों से अलग कर देता है। और हम लोग अपने पढ़ाई में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि फिर हमें अपने जूनियर से भी बात करने का समय नहीं रहता है और उनकी रैगिंग करने का भी समय नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं तो हम लोग तो लॉ ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें तो रैगिंग करना नहीं पसंद है और ना हम करते हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स ने भी हमें हमारे साथ रैगिंग नहीं किया। हाँ, कुछ एक दो सीनियर्स थे जो बड़े ही बदमाश थे, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिलती थी और मैं उनसे बच के रहती थी कि पता चला कभी भी मिलेंगे कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे। और मैं बड़ी गुस्सैल टाइप की लड़की थी तो मैं जवाब दे दूंगी, मैं लड़ जाऊंगी, तो मैं अपने आप को बचा के ही चलती थी। और ऐसे ही आप लोग भी होंगे जो अपने सीनियर से बहुत ज्यादा नहीं मिलते जुलते होंगे अपने लॉ कॉलेजेस में। अब सब लॉ कॉलेज का तो नहीं पता, बट मैक्सिमम लॉ कॉलेज में जो लोग होते हैं वो आपस में इतने एटीट्यूड वाले होते हैं कि वो किसी से भी नहीं मिलते जुलते हैं। आप बोलिएगा कि ये मैम एटीट्यूड कहाँ से आता है, ये तो गलत है ना। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोफेशन है ये अपने आप में हम लोगों को एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बना देता है। और फिर हमें ये लगता है कि हम जो हैं वो सामने वाला नहीं है। लेकिन इसको ईगो में नहीं लेके जाना है, इसको एटीट्यूड में, एक गुड एटीट्यूड में लेके चलना है। हमें अपने आप को खुद समझना है कि हम कुछ हैं, और इसलिए हम लोग कम बातचीत करते हैं, आपस में रहते हैं, घुलते मिलते कम है और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बुक्स ही बुक्स होते हैं और फिर भी शायद कम ही होते हैं। और ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी जब हम किसी सीनियर के पास जाते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर्स हमसे ज़्यादा, या बोलिए बहुत ज़्यादा जानते हैं और हम उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं जानते। चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, हमारा नॉलेज कम ही रहेगा। तो जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए ये नॉलेज मेरी तरफ से रहेगा, ये लीगल अब नॉलेज मेरी तरफ से रहेगा कि आप बेयर एक्ट्स उठाइए और बेयर एक्ट्स को रीड कर जाइए। बेयर एक्ट्स को जितना हो सके उतना तोड़ तोड़ के पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए। एक सेक्शन का खुद से समझने के बाद जो निचोड़ निकल रहा है, जो उसके एलिमेंट्स निकल रहे हैं, हर एक सेक्शन के 3-4 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, उनको ही बस नोट्स में बनाइए। और वो नोट्स आपको मेरे सोशल मीडिया, मेरे यूट्यूब पे भी दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं नोट मेकिंग कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ों को आप अपना नोट बनाइए और उसी को रिवाइज कीजिए जितना हो सके, क्योंकि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सारे जो एक्ट्स हैं वो एक बार में नहीं समझ आने वाले हैं। अब जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं उनको तो कोई लॉ ही पेपर नहीं मिलता है, तो वो अपनी आर्ट्स के पेपर कैसे पढ़ेंगे। अब साइंस फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं और उनको आर्ट्स पेपर मिल गया है और उन लोगों ने कभी क्लैट का भी तैयारी नहीं किया था या कोई भी और लॉ एग्जाम का तैयारी नहीं किया था, तो अब उनके लिए तो बहुत नया पेपर है, कैसे तैयारी किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक जो आपका स्कूल चला रहा है, आपका लॉ स्कूल चला रहा है, उसको उठाइए और उसको रीड कर जाइए। और जितनी छोटी बुक है या जितनी मोटी बुक है, उसके जो सेक्शन, उसके जो पार्ट्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए अपने नोटबुक में लिखिए। पूरा मत लिखिए, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता है नोट मेकिंग में। अब ये सारे जो नोट मेकिंग करने के तरीके हैं, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है वो 20 से 25 पन्नों में कंप्लीट कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा पेजेस में हो गया है तो उसको फिर से पढ़िए और फिर से उसको शॉर्ट कीजिए, ताकि ये शॉर्ट नोट्स आपको काम आएगा अपने एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन करने में, एग्जाम सेंटर के रिवीजन करने में। तो एक शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट क्रिएट कीजिए अपना खुद का, और उसके बाद अपना नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि आपको अपना नोट्स बनाने के समय बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये लेंदी प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप में पेशेंस आएगा और आप लगभग 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आपका ये कैपेसिटी बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हैं और लॉयर बनने वाले हैं। आपको 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे सिर्फ पढ़ना ही होगा। तो अगर अभी भी नहीं पढ़ने का आदत होगा तो फिर आप उस समय नहीं पढ़ पाइएगा, आपको ये मोटे मोटे बुक्स बोझिल लगेंगे। मुझे बहुत डर लगता था, मैं कभी भी किसी लॉ चैम्बर में जाती थी तो मुझे लगता था कि इतने सारे बुक तो सिर्फ देखने के लिए रखे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे बुक्स जो हैं वो लॉ स्टूडेंट और लॉयर्स और वहाँ के जो भी स्टाफ्स हैं वो सभी बैठ के पढ़ते हैं, और उनको सब चीज़ पता होता है कि कौन सा बुक कहाँ रखा है। और बुक पढ़ने का भी तरीका होता है, पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ा जाता है। बुक्स में भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं, वही पढ़ा जाता है। मैक्सिमम जो बुक लॉ लॉ फॉर्म में या जो भी ऑफिस में होते हैं वो सारे बुक्स होते हैं केसेस के। केस हम लोग रेफरेंस लेते हैं, लॉ केसेस, केस लॉज, यानी कि जो केस पहले से डिसाइड सुप्रीम कोर्ट कर दिया है, हाई कोर्ट कर दिया है, उसको रेफरेंस लेते हैं, ताकि हम अगर वैसा सिमिलर मेरा केस अगर आया है तो हमको भी उसी तरीके का जजमेंट मिले। इसी को केस लॉज कहते हैं। और ये आपको अपने उसके बुक्स में से देखने को मिलेगा, अपने ऑफिस में जो बुक रखे हैं उसी में से मिलेगा। अब तो क्योंकि सोशल मीडिया है और हमारा जो वेबसाइट्स है वो डेवलप्ड हो चुका है, तो हमें केस लॉस के लिए सिर्फ वेबसाइट का ही काम आ जाता है, वेबसाइट से ही काम हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। और अभी भी फिर भी कितना भी आप सोशल मीडिया अपडेट कर दीजिए, बुक का जो बात है वो सोशल मीडिया पे या फिर वेबसाइट पे नहीं है। बुक पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। तो चलिए, ये लोग वीडियो तो काफी लंबा हो गया और बहुत सारा चीज जानने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें समझेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या क्या ध्यान रखिए कि आपका स्कोर ज्यादा है। हे, दिस इज लीगल सलोनी। आज का जो वीडियो है वो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।